राधे राधे गाइस, मैं हूं आपकी फ्रेंड मानसी एंड मैं काशिक रीडर हूँ, टैरो रीडर हूँ एंड रेकी हीलर हूँ। एंड मैं आपके पास एक नई स्टोरी के साथ सामने आई हूँ। एंड जो ये स्टोरी है ये थोड़ी खतरनाक है। लास्ट में मैं आपको 2 रेमेडी दूंगी, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। ये जो मेरे क्लाइंट थे, ये ना हिमाचल प्रदेश से आए। कंगड़ा है वहाँ पे एक स्टेट है, तो वहाँ से वो आए। उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक कराई मेरे से एंड देन उन्होंने जब अपॉइंटमेंट बुक कराई तब वो मेरे सामने आए। वीडियो कॉल पे मैं अपॉइंटमेंट करती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मैम ने बोला कि मुझे ना मैम बात बात पे रोना आता है। मतलब ऐसा है कि मेरे बच्चे भी हॉस्टल में पढ़ते हैं, मेरे जो हस्बैंड उनका भी ट्रांसफर कहीं और हो रखा है, मैं अकेली रहती हूँ घर में, से कोई बात भी नहीं है, कोई ये भी नहीं है कि कोई परेशानी है। पर क्या होता है, मुझे बार बार ना रोना आता है, किसी किसी बात पे रोना आ जाएगा, बहुत रोऊंगी मैं, वो स्ट्रेस हो जाता है। और किसी बात का ये नहीं है कमी है, कुछ भी कमी नहीं है, पर पता नहीं ऐसा क्यों होता है और मैं बहुत बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ आप एक बार मेरे रिकॉर्ड्स ओपन करके देख लीजिए। तो मैंने उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल परमिशन मांगी। उसके बाद क्या, जब उन्होंने परमिशन दे दी तो उनके रिकॉर्ड्स ओपन हो गए। तो सबसे पहले मैं राम जी के दर्शन हुए और हनुमान जी के, क्योंकि वो हनुमान जी की पूजा करती हैं, ठीक है? अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि ना मुझे क्या दिख रहा है कि जैसे वो बैठी है, वो सोफे पे बैठी थी जब वो मुझसे रीडिंग ले रही थी, तो उनके पास ना एक बुढ़िया दिख रही है। और वो कोई सिंपल बुढ़िया नहीं दिख रही मुझे, मतलब लाइक जैसे होता है ना, एक ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं उसने और बिल्कुल वाइट बाल और लंबे बाल हैं, ठीक है उसके। और ना उसके जो नखून है ना, नेल्स जैसे हमारे होते हैं, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। वो मतलब लंबे लंबे लॉन्ग नेल्स हैं, ठीक है। और वो बहुत खतरनाक है। और वो मतलब वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो बैठी है तो उनको ऐसे ऐसे हाथ कर रही है गले पे, और कभी ऐसे उसकी तरफ ऐसे देख रही है। मतलब मैं आपको करके दिखा रही हूँ, सच में ऐसा ही वो मुझे दिख रही थी। मतलब वो उसको ही ऐसे देख रही है घूर घूर के, और ऐसे उसके पास बैठे ऐसे लाइक हाथ से गर्दन दबाने की कोशिश कर रही है। मुझे क्लियरली दिखा। मैंने कहा मास्टर ये कौन है? तो मास्टर ने बताया कि ये इनकी ददिया सास है। तो मैंने कहा आपकी कोई ददिया सास आपको याद है, उनके बारे में आपको कुछ पता है? तो मैंने पहली बात तो उनसे ही पूछा, क्योंकि जो मुझे दिख रहा था, है ना। तो फिर उन्होंने कहा नहीं मैम, मेरे जो मेरे ससुर है, वो सास ससुर हैं, वो भी नहीं है अब तो, और ना ही मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको अभी और एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैंने डीप में जाकर मास्टर से पूछा, मास्टर प्लीज़ बताइए ये ऐसा क्यों कर रही है और ये कौन है? फिर मास्टर ने कहा ये चुड़ैल है। एग्जैक्टली exactly। कोई सिंपल अगर किसी की मौत होती है तो वो सिंपल ही दिखती हैं, जैसे उनकी डेथ हुई है, पर ये उनका जो वेश था बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वो मतलब एक चुड़ैल की ही तरह थी। मतलब उनकी मतलब चेहरा बहुत डरावना, बाल बहुत वाइट, और उंगलियां तो मैंने आपको बताई दी, बिल्कुल ब्लैक शरीर। तो फिर मैंने मास्टर से कहा, तो फिर मास्टर ने कहा इनकी ये ददिया सास है, और जो ये क्रिया करती थी मतलब ये तांत्रिक थी उस टाइम। और जो ये था ना, इनका ना अभी तक मुक्ति नहीं हुई है। मानसी इनसे कहिए कि इनकी गया में जाके मुक्ति कराए, या मुक्ति का पूछें एक बार इनसे। तो मैंने कहा आपने उनकी मुक्ति कराई है या फिर ऐसा कुछ है? तो फिर उन्होंने कहा मैम इस बात का तो मुझे नहीं पता है। हाँ, पर हम ये बात तो है कि हमारे घर में कुछ बात चल रही है जो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, कि किसी की अभी गया जब में जाके ना हम अपने पितरों की मुक्ति कराएंगे। मैंने कहा प्लीज आप एक बार कंफर्म कर लीजिए जो मुझे दिख रही हैं, क्योंकि मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, उसने बिल्कुल डिनाई कर दिया। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। मतलब वो मतलब ये लगा लो कि वो बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं थी। मतलब वो उस उनकी ही तरफ ऐसे गर्दन पे हाथ रख के बैठी है। मास्टर ने कहा सिर्फ इनसे ये कहिए कि गया में जाके इनकी मुक्ति होगी, उससे पहले इनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उनको कहा कि प्लीज आप एक बार पूछ लीजिए। फिर उन्होंने मतलब लाइक अपने हस्बैंड है उनसे पूछा कि ऐसा सब, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ है। तो उनका अगले दिन मैसेज आया कि मैम जो आपने बताया था एग्जैक्टली वही चीज है। मुझे नहीं पता था, पर हमारे घर में जो मेरे हस्बैंड है और उनको वो पता था। मतलब जो इनकी ददिया सास थी ना, वो क्या करती थी, ब्लैक मैजिक करती थी। वो चुड़ैल ही थी। मतलब जो उनके बच्चे होते थे ना, वो छत से गिर देती थी और उनको फिर मार के उन पे क्रिया करती थी, खा जाती थी। ऐसा कुछ उन्होंने बताया मतलब। और जो आगे की संतानें, जो वंश चला, तो ये बताया गया है जो उनके ददिया ससुर थे, उन्होंने 2 बच्चों को बचा लिया था और उन्हें ना कीलों से दबवा दिया गया था कि वो बाहर ना आ सके। अब किसी ने कुछ किया है तो वो बाहर आ चुकी है और इनके पास है। साफ दिख रही थी, इनके ही पास है, इनको गले से पकड़ना चाहती हैं, ठीक है। क्योंकि देखियो, अगर कोई नेगेटिव पर्सन है, वो सदियों से सदियां बीत जाती है, उसकी मुक्ति नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए इस दुनिया में अटका रहता है। तो मैंने यही बोला कि मास्टर मुझे यही बोल रहे हैं कि प्लीज आप जाइए, कि आप मुक्ति कराइए। फिर मैंने यही बोला उन्हें। अब वो जाएंगी और उनकी मुक्ति होगी, क्योंकि वो पहले कील से दबी हुई थी, तो वहां किसी ने कील खोल दी, तो वो बाहर वापस आ गई हैं।
तो ये चीज़ थी, ये कंफर्म हुई। तो मैं आपको कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हो, बार बार रोना आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही गलती हो। कोई नेगेटिविटी भी आपके पास हो सकती है, कुछ एंसेस्टर का कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। आपको चीज़ों को ध्यान से देखना है और देखना है कि हाँ आपके साथ क्या हो रहा है। आपको ना मतलब ऐसा नहीं करना है कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। आपको परखना है अपनी चीज़ों को, आपकी लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। हाँ वो बच गई हैं क्योंकि वो गया जाके उनकी मुक्ति करा देंगे, और क्या पता वो उन्हें कुछ हार्म कर देती, वो उन्हें ले जाती है अपने साथ, तो क्या होता, कितनी बड़ी बात है ये, है ना। एंड जो उनका दूसरा क्वेश्चन था वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज की जनरेशन के लिए, मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ। उन्होंने ना देखिए वो मतलब कि वो ऐसा बोले कि उनको ना किसी से लगाव है बहुत ज़्यादा। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा ये कैसा लगाव है। मतलब ना उनको अगर जिससे भी लगाव है वो इंसान अगर उनसे बात भी नहीं करता ना तो उन्हें बहुत रोना आता है। तो वो पूछते थे मैम ये क्या है, मुझे नहीं समझ आता और मैं ऐसी हूँ भी नहीं, मतलब ऐसा क्यों है मैम। वो खूब बहुत परेशान थी, वो प्योर आत्मा थी बिल्कुल। मतलब जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे तो मुझे वो अच्छी दिख रही थी। देखो सब चीज़ें पता चल जाती है कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। तो मैंने मास्टर से पूछा, तब मास्टर ने बताया कि ना इनकी जो है ये ट्विन फ्लेम जर्नी में, बट ट्विन फ्लेम एग्जैक्टली ये नहीं होता। मैं आज सबको ये बताना चाहती हूँ जिसके लिए मिथ है, जो इतना ऐसे अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, मैं उन सबको बताना चाहती हूँ एक बात। जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, देखिए राधा कृष्ण, ठीक है, शिव जी पार्वती, ठीक है, आपने ये सबने पढ़ा होगा कि हाँ हाँ ये है, पर इसका मतलब एक और भी होता है भाई। इसका मतलब ये होता है जब आप इस धरती पे आते हो ना आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए, ऐसे ही आपकी आत्मा से पहले, जैसे मान लीजिए आपकी एक आत्मा है, ठीक है, एंड ना उसकी आपकी एक आत्मा को भेजा जाएगा नीचे, उसमें से ही, ठीक है, एक आपकी एक आत्मा उसी में से ही आधी आत्मा को भेजा जाएगा कि आप जाइए और कर्म करिए, ठीक है। और जब आप कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो आपकी जो दूसरी आत्मा है उसको भी भेजा जाएगा कि आप इसको आगे बढ़ाइए अच्छे कर्म करने के लिए। ये भी होता है, और इसका मतलब ये नहीं होता कि शादी हो जाए या फिर हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए उनको भेजा जाता है कि अगले इंसान की प्रोग्रेस करवाई जाए, इतना ही होता है। जरूरी नहीं हर एक इंसान कृष्ण भगवान राधा कृष्ण की जैसा हो, प्रेमी ही हो ट्विन फ्लेम में, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके चक्कर में लोग जितने भी पर्सन अपनी लाइफ बर्बाद ना करें, बिल्कुल ना करें। सिर्फ आपको अगर किसी ऐसे इंसान से लगाव है या आपको नहीं समझ आ रहा तो आप ये समझे कि आपको भगवान ने सिर्फ उसको आगे बढ़ाने के लिए भेजा है और उसके जरिए आपको आगे बढ़ाने के लिए भेजा, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए भेजा है। एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आज की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। और मैं इस पर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाली हूँ, मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तब मैंने उनको बताया तो अब वो शांत है थोड़ी, है ना। जब इंसान क्लियर हो जाता है तो वो शांत हो जाता है, उसको इतनी मतलब दुख नहीं रहता कि हाँ, जब वो फंसा रहता है ना चीजों में तब ज्यादा वो कंफ्यूज होके ना दुखी हो जाता है। तो ये चीज थी। एंड मैं आपके लिए फिर से 2 रेमेडी लेके आई हूँ, ठीक है। फर्स्ट रेमेडी है रम, RAM, रम। जब भी आप इसका राम नहीं बोलना है, रम, RAM। ये किस लिए है, ये जिसकी भी पेट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कोई भी पेट में दर्द रहता है, ठीक है, पेट सही नहीं रहता, बार बार मतलब कब्ज जाती है या फिर दर्द रहता है, मतलब कुछ भी पेट से रिलेटेड है ना, आपको 21 डेज तक रम का उच्चारण करना है। और कैसे करना है, रम, वो साउंड आपके अंदर तक जानी चाहिए, रम, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका मणिपुर चक्र है वो एक्टिवेट हो जाएगा और जितनी भी परेशानियां हैं आपसे पेट से रिलेटेड वो सही होने लग जाएंगे। और उससे एक चीज और मैं बता दूं, जो आपकी ये पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं ये सही होंगी ना, इससे आपके चेहरे पे भी निखार आएगा, ठीक है। एंड एक चीज और मैं ऐड करना चाहती हूँ इसमें कि वो ये है, आपको ये 21 डेज करना है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे लिख के देना कि ऐसा नहीं हुआ, आपको असर जरूर दिखेगा। एंड जो सेकेंड रेमेडी है वो ये है मोरपंख वाली। इट मीन्स जैसे कि मैं अपने काम जहाँ करती हूँ मैं मोरपंख हमेशा रखती हूँ। और क्यों रखती हूँ, क्योंकि मोर पंख एक ऐसी चीज है जो आपको पॉजिटिव रखता है। जहां भी आप काम करो, कोई भी अगर आप काम करना चाहते हो, ठीक है, आप अपने पास मोर पंख रखो। आपके बच्चे अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, जहां भी वो पढ़ते हैं उनके पास मोर पंख रखो। ये बहुत प्योर होता है, वो आपकी बहुत हेल्प करता है। तो दैट्स वाई मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी जगह हमेशा मोर पंख रखना है। जब भी आप नेगेटिव हो आप ऐसे करो,
ठीक है, झाड़ा लगाते हैं ना मंदिरों में, आप खुद का झाड़ा लगा लो, पॉजिटिव रहोगे। ठीक है, तो ये छोटी सी रेमेडी, इसको जरूर अपने पास रखिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं गाइस, राधे राधे, आप सब सही रहे, और जब भी आपको नीड मेरी पड़े तो प्लीज अपॉइंटमेंट जरूर बुक कराएं, और आपके सोल्यूशन मैं खुद दूंगी। ठीक है, राधे राधे।